तो भाई एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बना हुआ, हर एक रियल मैड्रिड फैन के अंदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है भाई। जिस तरह गोंजालो गार्सिया खेल रहा है, जिस तरह वो गोल पर गोल ठोक रहा है, जो वो लिंक अप प्ले कर रहा है, जो वो होल्ड अप प्ले कर रहा है, जो प्रॉपर बॉक्स प्रेजेंस दे रहा है, जो भाई प्रॉपर नंबर 9 प्रॉपर भाई स्ट्राइकर दिख रहा है उसके अंदर भाई, एंड्रिक का क्या होगा? अब एंड्रिक कहाँ खेलेगा भाई? और इसका आंसर जाबी लोंजो ने निकाल लिया, जाबी लोंजो ने ढूंढ लिया भाई। और ये वो आंसर है जो मैं आपको बहुत 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 पहले आपके सामने में रख चुका था। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना भाई क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत पुराने मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे भाई लोग हैं, उनको ये बात याद होगी भाई, ये टर्म याद होगी एंड्रिक से रिलेटेड। एंड्रिक हमारा सलाह बनेगा। सलाह मतलब सलाह नहीं, अब वो मत समझ सलाह मतलब सलाह मैं कंपेयर कर रहा हूं, नहीं। सलाह मतलब एंड्रिक हमारा सलाह बनेगा, इसका मतलब एंड्रिक हमारा एक लेफ्ट फुटेड गोल स्कोरर बनेगा, एक लेफ्ट फुटेड राइट विंगर, एक गोल स्कोरर राइट विंगर बनेगा एंड्रिक। पहले भाई रिपोर्ट देखते हैं। जाबी लोंजो भाई वांट्स टू यूज एंड्रिक भाई एज अ राइट विंगर, एंड फॉर मी भाई ये एंड्रिक की बेस्ट पोजीशन है। एक पेसी, एक अच्छी खासी पेसी लेफ्ट फुटेड विंगर, लेफ्ट फुटेड राइट विंगर भाई, जिसके पास एक्सेप्शनल शॉट पावर, जिसकी बॉल स्ट्राइकिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है भाई, एंड विद प्रॉपर फिनिशिंग एबिलिटी भाई। देखो भाई, इफ अगर रॉड्रिगो इज लीविंग, बहुत सारे क्लब्स भाई, पीएसजी आ गया, चेल्सी आ गया, आर्सेनल आ गया, सिटी इंटरेस्टेड है भाई, जो भी भाई, अगर रॉड्रिगो इज लीविंग भाई, ये पोजीशन तो फ्रैंको मस्तनतोनो, ब्राहिम दियाज, बट ये आप डेवलप करो राइट एज योर राइट विंगर अपने एंड्रिक को, क्योंकि नंबर 9 उसका मुझे नहीं लग रहा फ्यूचर है। जिस तरह गोंजालो गार्सिया खेल रहा है, हमारे पास ऑलरेडी एम्बाप्पे है, मुझे नहीं लग भाई। देखो आप डेवलप करो, ये बहुत पहले मैं बात रख चुका था भाई, आप डेवलप करो एंड्रिक। एंड्रिक एक प्रॉपर रनर है, एंड्रिक एक प्रॉपर, एक जाहिल, एक समझो एक फिजिकल, एक प्रॉपर रनर है विद डेडली लेफ्ट फुट। एंड भाई जैसे ही गोंजालो गार्सिया ने परफॉर्मेंस दी है, जिस हिसाब की दी है, काफी रियल मैड्रिड फैंस शुरू हो गए भाई, एंड्रिक को सेल कर दो, एंड्रिक को आगे एक चूना लग गया है, लाइक जोविक, पैसा बहुत लगा दिया, एंड्रिक को भाई लोन कर दो, उसको डेवलप कर। भाई काफी रियल मैड्रिड फैंस भूल जाते हैं ये है वो एंड्रिक जिसने 7 गोल दिए रियल मैड्रिड को भाई, कितने मिनट में? 800-900 मिनट के अंदर, एग्जैक्ट भाई 898 मिनट्स के अंदर भाई 7 गोल ठोके हैं भाई एंड्रिक ने इन ला लीगा। ये स्टार्ट क्लियरली दिखाता है भाई एंड्रिक एक प्रॉपर गोल स्कोरर है विद इनसेन फिनिशिंग एबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं भाई, कोनाटे। देखो यार, सैंटी की रिपोर्ट आ चुकी है, बहुत बड़ी रिपोर्ट आपके सामने ऑलरेडी रख चुका हूं। कोनाटे भाई अब क्लियरली दिखना शुरू हो गया है, रियल मैड्रिड का एक नेक्स्ट बड़ा सेंटर बैक जो आते हुए दिख रहा है वो है कोनाटे। वो सलीबा नहीं है, वो कोनाटे दिख रहा है भाई राइट नाउ। पहले रिपोर्ट रखते हैं भाई, कोनाटे ने भाई अपना डिसीजन ले लिया, अपना डिसीजन बना लिया भाई। अगर कोनाटे लिवरपूल छोड़ेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ रियल मैड्रिड के लिए छोड़ेगा भाई। द डिसीजन भाई इज वेरी क्लियर भाई अपने फ्रेंच मैन को भाई। He considers भाई रियल मैड्रिड as the perfect club भाई to grow in his career, and he is willing to wait भाई until 2026 to join as a free agent. Similar ट्रेंट वाला केस है भाई, सिमिलर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड वाला केस है भाई। एंड यहां तक ये भी आ गया भाई, कोनाटे के एंट्राज ने भाई ये डिसीजन ऑलरेडी रियल मैड्रिड को बता दिया है। सो भाई जैसा मैं आपको एक बहुत लंबे टाइम से बोलता आया हूं भाई, मुझे पर्सनली लग रहा है भाई कोनाटे या फिर सलीबा में से एक ना एक सेंटर बैक आने वाला है रियल मैड्रिड का, एक बैकलाइन संभालने वाला, लीड करने वाला विद डीन हाउसन, विद राउल एसेंसियो भाई, तो कोनाटे दिख रहा है। तो कमेंट सेक्शन काफी आए थे भाई कि सलीबा के लिए क्यों नहीं जा रहे, क्यों हम कोनाटे के लिए क्यों जा रहे हैं, वो थोड़ा सा इंजरी प्रोन भी है, सलीबा के लिए क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि पहली बात, सलीबा का कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है 2027 में, और आपको जाबी लोंजो को बैकिंग देनी पड़ेगी भाई। उसका सिस्टम डिमांड करता है सेंटर बैक्स। आप जाबी लोंजो के सिस्टम को 2027 तक वेट नहीं करा सकते यार, इतना लंबा वेट नहीं करा सकते। 2027 तक बहुत लंबा टाइम हो जाएगा भाई फॉर जाबी लोंजो एंड हिज सिस्टम। अब आ जाते हैं भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ दिस वीडियो, हाउ टू रिप्लेस डीन हाउसन। कैसे डीन हाउसन को रिप्लेस किया जाए, उसकी पासिंग को, उसके बिल्डअप प्ले को, उसके कंपोजर को। जब भाई सामने वाली टीम प्रेस करे, डीन हाउसन इज द मोस्ट आइडियल प्लेयर फॉर जाबी लोंजो फॉर हिज सिस्टम भाई। डीन हाउसन खड़ा है विद हिज कंपोजर, विद हिज इनसेन पासिंग रेंज, लॉन्ग बॉल्स हो, थ्रू बॉल्स हो, लाइन ब्रेकिंग भाई कैसे रिप्लेस किया जाए, खासकर वर्सेस पीएसजी। आप पहले ये देखो भाई, लुक एट दिस भाई, डीन हाउसन भाई रियल मैड्रिड का बेस्ट पासर है, डीन हाउसन भाई रियल मैड्रिड का बेस्ट प्लेयर है भाई।
प्लेयर है विद द मोस्ट पासेस। आप एक्यूरेसी चेक करो, आप पासेस चेक करो, भाई डीन हाउसन भाई वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है जब बात आती है लाइन ब्रेकिंग पासेस की। भाई आप लाइन ब्रेकिंग पासेस देखो डीन हाउसन के इन फीफा क्लब वर्ल्ड कप टिल नाउ। देखो भाई ज़ाबी अलोंसो का सिस्टम डिमांड करता है, भाई ज़ाबी अलोंसो का सिस्टम डिमांड करता है तगड़े सेंटर बैक। तगड़े सेंटर बैक से मेरा मतलब है फिजिकल, ये सब नहीं, तगड़े सेंटर बैक से मेरा मतलब भाई उसका सिस्टम डिमांड करता है मेरे सेंटर बैक्स कंफर्टेबल हो विद द बॉल। लुक एट दिस भाई, ज़ाबी अलोंसो की रियल मैड्रिड भाई का बिल्डअप प्ले। अब देखो भाई सो फार इन दिस अपना क्लब वर्ल्ड कप में भाई ज़ाबी अलोंसो अलग अलग फॉर्मेशन से बिल्डअप कराता है भाई। बैक 3 सिस्टम से भी देखा हमने बिल्डअप चलाते हुए भाई, बैक 4 सिस्टम भी देखा वर्सेस डॉर्टमंड भाई। अगर मैं डॉर्टमंड की बात करूं जो मुझे रियलिस्टिक ज्यादा दिख रहा है वर्सेस पीएसजी भाई, 4-2-2-2 शेप में दिखी भाई रियल मैड्रिड इन बिल्डअप फेज, जहां वालवर्दे था भाई अपना एज एक्ट कर रहा है एज फ्री मैन भाई, वो फ्री था, वो कंप्लीटली फ्री था भाई। रियल मैड्रिड इधर इजीली बॉल सर्कुलेट करती है भाई, डॉर्टमंड के प्रेस को आराम से तोड़ते हैं। क्यों, कैसे भाई? क्योंकि बिकॉज वालवर्दे वाइड आकर बॉल को रिसीव करता है एज फ्री मैन। अब जब वालवर्दे को प्रेस करने के लिए भाई डॉर्टमंड का एक प्लेयर चढ़ता है वालवर्दे पे भाई, तब ये होती है न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी भाई। अगर वालवर्दे पे प्रेस करोगे तब आपका चुआमेनी फ्री हो जाता है, ये होती है न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी। ये जो रोल जो चुआमेनी कर रहा है बैक 4 बैक 3 जो वो कर रहा है, खुद को हाइब्रिड कैसे मिडफील्ड में कब घुसना है, कब बैकलाइन में घुसना है भाई, हैट्स ऑफ टू चुआमेनी। चुआमेनी ज़ाबी अलोंसो का सिस्टम डिफाइन करता है, ये मैं नहीं ज़ाबी अलोंसो बोल रहा है। गोंजालो गार्सिया भाई ड्रॉप करता है, विनीशियस शिफ्ट मारता है, वालवर्दे टू चुआमेनी टू भाई फ्रान गार्सिया। अब फ्रान गार्सिया बॉल देता है भाई डीन हाउसन को। अब आप देखो भाई बॉल देते ही रन मार देता है भाई लेफ्ट फ्लैंक पर भाई अपना फ्रान गार्सिया। अब आप ये पास देखो यार, ये पास, ये क्वालिटी, ये लाइन ब्रेकिंग पास भाई, ये डीन हाउसन टू फ्रान गार्सिया, ये पास, इस क्वालिटी का पास कंसिस्टेंट बेसिस पर कौन खेलेगा वर्सेस पीएसजी? डीन हाउसन टू भाई फ्रान गार्सिया, एंड फ्रान गार्सिया का परफेक्ट क्रॉस भाई, रियल मैड्रिड ने ऑलमोस्ट भाई गोल ठोक दिया था, निकाल भाई रियल मैड्रिड ने बिल्डअप से भाई ऑलमोस्ट गोल निकाल दिया था वर्सेस डॉर्टमंड। एंड इसमें भाई कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ इस पास का था, डीन हाउसन के पास का, इस लाइन ब्रेकिंग पास का। अब क्वेश्चन ये है डीन हाउसन को रिप्लेस कौन करेगा भाई? मैं देखो कौन करेगा, चुआमेनी करेगा। चुआमेनी वो काम किसी हद तक वो काम करके दे सकता है, वो उसके पास वो पासिंग एबिलिटी है, वो रेंज है, वो लाइन ब्रेकिंग पासेस है, वो एक्यूरेसी है, वो अंडरस्टैंडिंग है गेम की भाई। कौन करेगा? चुआमेनी करेगा। कामाविंगा वापस आ गया स्क्वाड में, क्या कामाविंगा करेगा उस अपना एज अ थर्ड सेंटर बैक? कौन करेगा? सेबेयोस करेगा क्या? मॉड्रिच कौन करेगा? मैं आपको राउल एसेंसियो करेगा। मैं आपको सच बताता हूं, डीन हाउसन वाला काम उस लेवल का, अगर डीन हाउसन काम ये इस लेवल पर काम करके दे रहा था भाई उस ज़ाबी अलोंसो के सिस्टम में, इस लेवल का काम अब कोई नहीं कर सकता, किसी हद तक चुआमेनी कर सकता। चलो अगर हमने चुआमेनी को बना दिया, अपना वो रोल दे दिया डीन हाउसन वाला, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन वो चुआमेनी का हाइब्रिड वाला रोल, अपनी अंडरस्टैंडिंग से भाई सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, गेम को ध्यान में रखते हुए, गेम रीडिंग वाइज भाई कब बैकलाइन में घुसना है, कब मिडफील्ड में घुसना है, कब कैसे अडाप्ट करना है भाई, वो कौन करेगा? क्या वो कामाविंगा कर सकता है? हाँ वो कर सकता है, हाँ वो काम कामाविंगा कर सकता है भाई। बैकलाइन में आके भाई एक वो बैक 3 सिस्टम बना सकता है, मिडफील्ड में जाके बॉल विन कर सकता है, फिजिकलिटी दे सकता है, वो काम कर सकता है, वो बॉल कैरियर सब कुछ कर सकता है। बट कामाविंगा तो खेला ही नहीं है, कामाविंगा भी एक मिनट भी नहीं खेला है। आप कह रहे हो सीधा सेमीफाइनल में उतार दो उसको, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, वर्सेस पीएसजी पॉसिबल ही नहीं है, सीधा अलोंसो का नया सिस्टम पॉसिबल ही नहीं है। तो कौन करेगा? क्या वो काम सेबेयोस कर सकता है? आप खड़ा कर दो एक तरफ चुआमेनी को, एक तरफ रूडिगर को, और वो सेबेयोस काम करे, पीछे से सारा बिल्डअप सब कुछ वो संभाले, हाइब्रिड वाला वो रोल करे चुआमेनी वाला भाई, बैकलाइन में जाए और फिर मिडफील्ड। नहीं कर सकता, पॉसिबल ना मॉड्रिच ना सेबेयोस करके दे ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनके पास वो फिजिकलिटी नहीं है, इनके पास वो हाइट नहीं है जो बॉल ऊपर एरियल बैटल्स विन करे, मिडफील्ड में जाके न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी वो बॉल्स विन करे, फिजिकलिटी दे। नहीं कर सकते, ये सच है। डीन हाउसन को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। बहुत बड़ा झटका रियल मैड्रिड को लग गया है वर्सेस पीएसजी, जो काफी मैं ट्विटर पे देख रहा था भाई, उनका भी मेन डिफेंडर है पाचो, वो भी आउट हो गया भाई। बट ये फैक्ट है, मैं रियल मैड्रिड फैन हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, बट ये फैक्ट है। जितना बड़ा झटका रियल मैड्रिड को डीन हाउसन का लगा है, उतना बड़ा झटका उनको नहीं लगा पाचो के फॉर्म में। नहीं पॉसिबल है, नहीं। यहां पूरा सिस्टम पीछे से डीन हाउसन पर डिपेंड करता है। फॉर मी
बेस्ट सिनेरियो वर्सेस पीएसजी सेमीफाइनल नॉकआउट मैच भाई, रूडिगर, चुआमेनी, राउल एसेंसियो। चुआमेनी आपका खेलेगा हाइब्रिड रोल, क्योंकि इस रोल में मैं किसी और प्लेयर को एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता भाई दूर दूर तक। डीन हाउसन को भाई कोई भी प्लेयर रिप्लेस कर ही नहीं सकता, कोई भी प्लेयर रिप्लेस नहीं कर सकता। सिर्फ एक चीज रिप्लेस कहीं ना कहीं किसी हद तक डीन हाउसन को हम रिप्लेस कर सकते हैं। वो कौन कर सकता है? वो है ज़ाबी लोंजो। ज़ाबी लोंजो कहीं ना कहीं वो रिप्लेस कर सकता है। कैसे? उसको चेंज करना पड़ेगा अपना सिस्टम, अपना टैक्टिक, अपना प्लान, अपना गेम प्लान। ज़ाबी लोंजो ही कर। देखो ज़ाबी लोंजो की अगर मैं बात करूं, इस क्लब वर्ल्ड कप में ज़ाबी लोंजो ने बहुत डिफरेंट फॉर्मेशंस खिला चुका ऑलरेडी भाई। 4-3-3 भी खिला चुका रियल मैड्रिड को भाई, 3-4-1-2 भी खिला चुका है, 3-4-2-1 भी खिला चुका है, 4-3-1-2 भी खिला चुका है भाई। डिफरेंट प्लान, डिफरेंट गेम प्लान भाई, डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट सेटअप, डिपेंडिंग ऑन दी भाई ऑपोजिशन, सामने वाली टीम कौन है, कैसा खेलती है, क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से चेंजेस करता है ज़ाबी लोंजो। देखो भाई एक चीज तो कंफर्म है, ज़ाबी लोंजो अपने विंग्स पर ट्रायंगल्स बनवाता है, ओवरलोड्स करवाता है। आपके सामने भाई आप देखो भाई, लुक एट दिस भाई, गोंजालो गार्सिया का ये जो गोल आया था भाई, रियल मैड्रिड ने लेफ्ट विंग पर भाई 5v3 ओवरलोड क्रिएट कर रखा था भाई। ट्रेंट बिल्कुल राइट विंग पे खड़ा हुआ है भाई, बेलिंगम दो डिफेंडर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, वालवर्दे भाई नियर पोस्ट पे एक डिफेंडर को अट्रैक्ट कर रहा है। इस तरह गोंजालो गार्सिया का गोल आता है एक लो ब्लॉक फेज में भाई। रियल मैड्रिड, ज़ाबी लोंजो की रियल मैड्रिड भाई ओवरलोड क्रिएट करके गोल निकालती है, गोल ठोकती है, लो ब्लॉक टीम को तोड़ती है, इस फेज को तोड़ती है। बट अब भाई देखो सेम चीज अब है राइट विंग पर देखो भाई, आर्दा गुलेर, बेलिंगम, गोंजालो गार्सिया एंड ट्रेंट को देखो भाई, ट्रेंट कैसे ओवरलोड बना रहे राइट विंग पर भाई। बेलिंगम ड्रॉप करता है भाई, अपने साथ एक डिफेंडर अट्रैक्ट करता है, इस अट्रैक्ट की वजह से भाई एक स्पेस क्रिएट होती है, उस स्पेस में भाई रन मार देता है अपना ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, स्पेस को एक्सप्लॉइट करता है। गोंजालो गार्सिया की बॉल टू ट्रेंट एंड ट्रेंट भाई इस सिचुएशन में भाई इससे बड़ी भाई सब मोस्ट डेंजरस प्लेयर है रियल मैड्रिड का भाई इस सिचुएशन, इस पोजीशन से। ट्रेंट का क्रॉस टू फ्रान गार्सिया एंड फ्रान गार्सिया का गोल। बट भाई सच्चाई वही है, हर एक रियल मैड्रिड फैन को सच्चाई चुभेगी। सच्चाई यही है भाई, बेस्ट सिनेरियो यही है भाई, रूडिगर, चुआमेनी एंड राउल एसेंसियो की स्पीड काम भी आएगी भाई। बट किसी हद तक ज़ाबी लोंजो ये चीज कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, अपना सिस्टम, अपना स्ट्रक्चर, अपना गेम प्लान चेंज कर सकता है। डीन हुड्सन को रिप्लेस कहना कि किसी हद तक रिप्लेस कर सकता है भाई। बट फैक्ट और सच्चाई यही है, कुछ भी कर लो, कितना कर लो भाई, डीन हाउसन की पासिंग, डीन हाउसन का बिल्डअप प्ले भाई, डीन हाउसन एक बहुत तगड़ा प्लेयर बन गया फॉर रियल मैड्रिड भाई। कुछ भी कर लो, डीन हाउसन का पासिंग, कंपोजर, आप इस चीज को रिप्लेस कर ही नहीं सकते हो भाई। एंड कमाल की बात पता क्या, कमाल की बात यह है भाई, डीन हाउसन सिर्फ 5 मैच खेला है। कोई पूछे ना डीन हाउसन क्या है और इतना इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट है फॉर रियल मैड्रिड, सिर्फ 5 मैच खेला है अभी फॉर रियल मैड्रिड भाई। हर एक रियल मैड्रिड फैन की फट गई है। ज़ाबी लोंजो के सिस्टम के पास कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है जो भाई मतलब कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज से दिख रहा है। 20 साल का लड़का कितना इंपॉर्टेंट है फॉर ज़ाबी लोंजो, फॉर इस सिस्टम, हर एक रियल मैड्रिड फैन को पता है। सिर्फ 5 मैच के अंदर सबको क्लियर हो गया डीन हाउसन कितना तगड़ा है, क्या पोटेंशियल और किस हिसाब का प्लेयर है सिर्फ 20 साल की उम्र में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रखना भाई, कमेंट सेक्शन में डिस्कस करते हैं आज रियल मैड्रिड फैंस। डीन हाउसन को आप कैसे रिप्लेस कर सकते हो, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रखना भाई। मेरे हिसाब से बेस्ट सिनेरियो मैं आपके सामने रख चुका हूं भाई। एंड अपने थॉट्स पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड पर जरूर रखना, प्रेडिक्शंस पर जरूर रखना, क्या आपके क्या थॉट्स हैं, मजा आएगा। कमेंट सेक्शन में बातचीत करते हैं भाई। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। आई होप आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा, चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा भाई। आई विल सी यू वेरी सून।